हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप बात करेंगे क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 7 ट्राइंगल्स एक्सरसाइज 7.3। क्वेश्चन 1, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, यानी ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस है तो इसका मतलब दो साइड इक्वल होंगी, और दूसरा है DBC ये भी आइसोसेलेस है तो इसकी भी साइड इक्वल। ठीक है, ऑन द सेम बेस, दोनों का बेस सेम है BC सेम, एंड वर्टिसेस A एंड D, A और D दोनों सेम साइड पर है। ठीक है, सेम साइड BC की सेम साइड पर है हमारा A और D। इफ AD इज एक्सटेंड, AD को एक्सटेंड किया जाता है तो BC पर इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट P, जैसा फिगर में दिया हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे, शो करना है आपको ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। तो आप देखिए AB इक्वल AC है, AB इक्वल AC ये हमें गिवन है। इसके बाद आपको ट्रायंगल ABD और ACD में BD इक्वल DC ये भी गिवन है आपको, BD इक्वल DC गिवन। अब देखिए AD दोनों में कॉमन है तो AD इक्वल AD कॉमन। तो ट्रायंगल ABD और ACD दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं, हो गए ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD बाय साइड से। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं मानूं इसको एंगल 1, इसे एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, दोनों एंगल इक्वल होंगे बाय CPCT। इसको इक्वेशन 1 लिख दिया हमने। ठीक है, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं, ट्रायंगल ABP और ACP। तो इन ट्रायंगल ABP एंड ट्रायंगल ACP। ठीक है, अब देखिए ABP और ACP, तो इसमें AB इक्वल आपको AC गिवन है, तो AB इक्वल AC ये आपको गिवन। अब देखिए एंगल 1 और एंगल 2 हम CPCT से बाय इक्वेशन 1 कर चुके हैं, तो लिख देंगे एंगल 1 इक्वल्स एंगल 2 बाय इक्वेशन 1। ठीक है, और एंगल जो साइड AP है वो दोनों में कॉमन है, तो AP इक्वल AP कॉमन। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACP साइड एंगल साइड से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। ठीक है, अब इसको हम जो ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट है तो इसमें ABP ठीक है, और ACP, तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारी BP और CP दोनों इक्वल होंगे, यानी BP और CP को बाय CPCT हम इक्वल कर सकते हैं। ठीक है, इसको मान लिया हमने इक्वेशन 2। ठीक है, अब करते हैं इसका पार्ट थर्ड। देखिए पार्ट थर्ड में कहा है कि AP बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एंगल D। जैसे एंगल जो AP है वो एंगल A को बाइसेक्ट करता है, वैसे ही एंगल D को भी करता है। ठीक है, अब देखिए
हमें पता है कि एंगल यहाँ पर हमने 1 माना था, यहाँ 2, ठीक है। इसके बाद अब देखिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये बाय इक्वेशन 1 किया था हमने, ठीक है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, इसलिए कहा गया था कि ए पी बाइसेक्ट करता है एंगल ए को, ठीक है। अगर एंगल डी को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये एंगल दोनों, इसको 3 और 4 मान लेते हैं। अगर एंगल 3 और 4 बराबर आ गए, इक्वल आ गए, तो ये क्या हो जाएगा, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एंगल डी, प्रूव हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रेंगल लेते हैं डीबीपी और ट्रेंगल डीसीपी, इन दोनों ट्रेंगल को कॉन्ग्रुएंट करते हैं, फिर एंगल 3 और 4 क्या हो जाएगा, हमारा सीपीसीटी से इक्वल आ जाएगा। तो एंगल ट्राइंगल डीबीपी एंड ट्राइंगल डीसीपी, तो देखिए डीबीपी में आपको देखो, ये तो आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल दिए, दोनों साइड बराबर थी, और आप सीपीसीटी से आपने बीपी और सीपी को भी बराबर कर लिया था, ठीक है। देखिए अब लिखेंगे कि आपको बी डी इक्वल दिया है डी सी के, ये गिवन है, गिवन। इसके बाद जो डीपी है वो दोनों में कॉमन है, डीपी इक्वल डीपी कॉमन, ओके। इसके बाद जो बीपी और सीपी, ये दोनों आपने सीपीसीटी से प्रूव किया था सेकंड में, देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो हमें लिखेंगे बीपी इक्वल सीपी बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से हमने प्रूव किया। तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, दोनों ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए, ट्रायंगल डीबीपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल डीसीपी बाय साइड साइड साइड, ठीक है। अब यहां से एंगल 3 इक्वल एंगल 4, एंगल 3 इक्वल एंगल 4, यहां कह देंगे सीपीसीटी, ठीक है। इसलिए कह देंगे हम यहां पर एपी बाइसेक्ट्स एंगल डी, ठीक है। इसके बाद अब करते हैं पार्ट 4, एपी इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी, यानी जो एपी है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं दोनों, ठीक है। और बाइसेक्टर है बीसी का, यानी बीसी को बाइसेक्ट भी करता है। अब देखिए ट्रायंगल आपने एबीपी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल एसीपी, ये हम साइड एंगल साइड से ऑलरेडी प्रूव कर चुके थे पार्ट 2 में, ये वाला पार्ट कर चुके थे हम। तो यहाँ से हम यहाँ कह सकते हैं, इसको एंगल 5 मान लीजिए, इसको एंगल 6, तो एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, ये सीपीसीटी से कह सकते हैं, सीपीसीटी से कह सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए ऑन द लाइन बीसी, ऑन लाइन बीसी, तो एंगल 5 और एंगल 6 दोनों कैसे होंगे, एंगल 5 एंगल 6 दोनों होंगे लीनियर पेयर, लीनियर पेयर एलबी, ठीक है। अब दोनों लीनियर पेयर हैं, और आपको 5 इक्वल टू 6, एंगल 5 इक्वल टू 6 सीपीसीटी से प्रूव किया है हमने। तो यहाँ पर एंगल 6 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 ले सकते हैं, 2 एंगल 6 इक्वल टू 180, तो एंगल 6 इक्वल टू आ जाएगा 180/2, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है। अब एंगल 6 हमारा 90 डिग्री आ गया, तो कह सकते हैं हम AP इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर,
ठीक है, यहां से ये पार्ट 4 भी हमारा क्या हो जाएगा, पार्ट 4 कंप्लीट। ये थर्ड था और ये फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 1 हुआ यहाँ पर कंप्लीट। क्वेश्चन 2, AD is an altitude on an isosceles triangle ABC in which AB equal AC। यानी आपको AD एल्टीट्यूड है आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC। ABC हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसकी ये साइड दोनों कैसी होंगी, इक्वल होंगी। उस पर AD एल्टीट्यूड है, यानी एल्टीट्यूड का मतलब हुआ कि वो उस पर एंगल ए के अपोजिट साइड है हमारी BC पर क्या कर रहा है, 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, तो आपको शो करना है कि AD बाइसेक्ट करता है BC को, यानी कि BD और BC को दोनों को CPCT में प्रूव करना है, इन दोनों बराबर आने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे इन ट्राइंगल, दोनों ट्राइंगल लेंगे हम, एक ट्राइंगल लेंगे ABD और दूसरा ACD। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। ठीक है, तो आपको AB इक्वल AC गिवन है। ठीक है, और एंगल ADB इक्वल एंगल ADC, ये दोनों 90 डिग्री के दिए हुए हैं आपको। ठीक है, इसके बाद जो AD है वो कैसा है, दोनों में कॉमन है, AD इक्वल AD, ये आ गया कॉमन। कॉमन, ठीक है। अब देखिए साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड से एंगल साइड से हम, ये हो जाएगा हमारा क्या, कॉन्ग्रुएंट। लेकिन इसमें हम लगाएंगे 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ से ये हमें हाइपोटेन्यूस मिली, ये यहाँ से 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल मिला और ये हमें साइड मिली। तो हम कह देंगे ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ACD बाय RHS। ठीक है, अब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो जो BD और ये CD है, ये दोनों आपस में हो गई CPCT। BD इक्वल CD, CPCT, दोनों CPCT से बराबर हो गए। तो यहां कह देंगे AD बाइसेक्ट्स BC। अब पार्ट सेकेंड, अब देखिए इसको मान लिया मैंने एंगल 1, इसको मान लिया एंगल 2। ठीक है, अब देखिए दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो चुके हैं, यानी ट्रायंगल ABD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ACD बाय RHS, इसलिए एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाय CPCT। दोनों एंगल इक्वल हैं, तो हम यहां पे कह देंगे कि AD बाइसेक्ट करता है एंगल A को, यानी सो AD बाइसेक्ट्स एंगल A। यही हमें प्रूव करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। टू साइड्स AB एंड BC एंड मीडियन AM ऑफ वन ट्राइंगल ABC। यानी एक ट्राइंगल है ABC, उसमें AB BC और मीडियन AM ये रेस्पेक्टिवली इक्वल है, यानी क्रमशः इक्वल है, इक्वल टू साइड PQ, यानी AB है वो इक्वल है PQ के, BC इक्वल है QR के, और मीडियन AM इक्वल है मीडियन PN के, और ट्रायंगल PQR है। ये आपको एक ट्रायंगल ABC दिया है, दूसरा PQR दिया है, उसमें AB इक्वल है PQ के, AM इक्वल है PN के, और BM इक्वल है QN के। ठीक है, ये आपको गिवन है। शो करना है आपको कि ट्रायंगल ABM ये ट्रायंगल ABM और ट्रायंगल PQN ये दोनों ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। तो सबसे पहले देखें गिवन क्या है हमारे पास। गिवन है
कि ए बी इक्वल दिया है आपको पी क्यू के, ए एम इक्वल दिया है आपको पी एन के, और बी सी इक्वल दिया है क्यू आर के। ठीक है, तो इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल पी क्यू एन, इसमें देखेंगे, देखो ए बी एम और पी क्यू एन, इसमें ए बी इक्वल है पी क्यू के, ए बी इक्वल है पी क्यू के, और ए एम इक्वल है पी एन के, ए एम इक्वल पी एन, और बी एम इक्वल है क्यू एन के। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, ए बी एम और पी क्यू एन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। तो देखिए, अब हमें जो बी सी दिया हुआ है, ठीक है, हम यहां लिखता हूं मैं कि बी सी इक्वल दिया है क्यू आर के। ठीक है, अब देखिए मीडियन की बात करेगी तो ए एम, नहीं एम क्या है, मिड पॉइंट है। ठीक है, तो अगर मैं दोनों साइड 1/2 का डिवाइड करूं, मल्टीप्लाई करूं, या 2 का डिवाइड करूं या 1/2 का मल्टीप्लाई करूं, तो बी सी का मिड पॉइंट क्या है हमारा, बी एम। ठीक है, ये दोनों साइड कैसे इक्वल आ गई, बी एम, और क्यू आर का मिड पॉइंट क्या है, क्यू एन। मिड पॉइंट है, हाफ किया तो क्यू एन आया, एन मिड पॉइंट है, तो बी एम इक्वल टू क्यू एन आ गया हमारा। ठीक है, तो यहां से साइड मिली, यहां से साइड मिली, और ये भी साइड मिल गई, तो ट्रायंगल ए बी एम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू एन भाई साइड साइड साइड। ठीक है, अब करते हैं इसका पार्ट सेकंड। अब पार्ट सेकंड में इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट करने हैं हमें। अब देखिए आपके पास ए बी सी, ए बी सी, ए बी सी ये पूरा ट्रायंगल चाहिए इस बार हमें, और पी क्यू आर। ठीक है, तो आपको ए बी इक्वल दिया है पी आर के, तो पी क्यू के, ए बी इक्वल पी क्यू, ये आपको गिवन है। ठीक है, अब देखिए ये ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कर चुके थे, तो ये जो एंगल, ये एंगल मान लिया हमने 1, इसको मान लिया एंगल 2, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ये सीपीसीटी से कह सकते थे हम। ठीक है, तो यहां पर करेंगे हम कि जो एंगल, इसको नहीं मान रहे, ये इसको नहीं मान रहे, हम मानेंगे इसको, क्योंकि ये अगर इसको मानते हैं हम तो हमारा ये हाफ एंगल आएगा, ये पूरा हमें कंप्लीट एंगल नहीं मिलेगा। तो एंगल बी इसको मानिए 1, और एंगल 2 इसको मानिए 2 क्यू को, तो एंगल 1 और 2 हमारे आगे सीपीसीटी। ठीक है, तो यहां से हम कहेंगे एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 बाई सीपीसीटी। ठीक है, अब देखिए बी सी इक्वल, और बी सी इक्वल क्यू आर, यानी बी सी इक्वल है क्यू आर के, ये आपको गिवन है। गिवन। ठीक है, तो दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, ये हो जाएगा बाय साइड एंगल साइड। ठीक है, यानी हमने एंगल 1 और 2 यहां क्यों माना, हमने इसलिए माना कि हमने ये ट्रायंगल, जो ट्रायंगल ए बी एम और पी क्यू एन दोनों कॉन्ग्रुएंट थे, अगर हम यहां मानते तो हमें ये पी क्यू आर में ये एंगल नहीं मिलता, इसलिए हमने इसको माना। ठीक है, इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया, ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो या इस ट्रायंगल में जब ट्रायंगल पी क्यू आर करेंगे हम और ट्रायंगल ए बी सी करेंगे, तो एंगल बी और एंगल क्यू दोनों बराबर आ जाएंगे, इसलिए हमने यहां माना,
यहां से CBCD किया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। BE and CF are टू इक्वल एल्टीट्यूड्स, यानी BE और CF दो इक्वल एल्टीट्यूड है, यानी ये दोनों बराबर है, ठीक है। ऑफ ट्राइंगल ABC के दो एल्टीट्यूड हैं, यूजिंग RHS यानी राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमें यूज करना है और प्रूव करना है कि ट्रायंगल कैसा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल है, यानी कि AB इक्वल टू AC हमें प्रूव करना है, ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले तो जो ABC ट्रायंगल है उसमें हमें गिवन क्या है, गिवन है कि CF इक्वल्स टू BE, ये आपको गिवन है। और प्रूफ क्या करना है, अगर हम AB इक्वल AC प्रूव कर दें तो ये दोनों क्या हो जाएगा, तो ये ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा। तो प्रूव करते हैं, चलिए। इन ट्रायंगल BEC ये रहा ट्रायंगल, और दूसरा ट्रायंगल BFC, ये ट्रायंगल, यानी जो फिगर बन रहा है हमारा ये वाला, ऐसे ये 90 डिग्री एंगल BFCE, ठीक है। अब देखिए, एंगल BEC और एंगल CFB दोनों कैसे हैं, दोनों हैं 90, बोथ 90, इसलिए दोनों इक्वल, ठीक है। अब देखिए BC दोनों में क्या है, BC बेस सेम आ रहा है, BC कॉमन है, तो BC इक्वल्स टू BC ये आ गया कॉमन, ठीक है। अब देखिए BE और CF दोनों आपको गिवन है, BE इक्वल CF ये गिवन, तो दोनों ट्रायंगल BEC एंड ट्रायंगल CFB, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए, दोनों ट्रायंगल हो गए हमारे कॉन्ग्रुएंट, ट्रायंगल CFB RHS रूल से, ठीक है। अब यहां तक क्लियर हुआ। अभी हमें साइड और इक्वल लानी है। अब देखिए, अगर मैं इसको थोड़ा सा इरेज करता हूं, अब BE और CF यानी दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए ना, BEC और CFB ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए RHS से, तो ये एंगल यानी ये CF और BE ये दोनों कैसे हैं, इक्वल हैं, तो इनकी अपोजिट साइड्स, ये अपोजिट एंगल कैसे होंगे, इक्वल होंगे, यानी ये एंगल B और CF के अपोजिट है एंगल B और BE के अपोजिट एंगल है C, ये दोनों एंगल कैसे होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। क्योंकि एंगल B इक्वल एंगल C, इसको मान लेते हैं, इसको एंगल 1 मान लिया हमने, इसको एंगल 2 मान लिया, तो यहां लिख देते हैं एंगल 1 बराबर एंगल 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, ठीक है। अगर किसी भी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हैं तो उनकी अपोजिट साइड्स कैसी होंगी, वो भी इक्वल होंगी, तो यहां से कह सकते हैं कि AB इक्वल AC, कैसे आया, साइड्स आर इक्वल, है ना, साइड्स इक्वल कब होंगी, अपोजिट है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल, एंगल्स आर इक्वल, अगर एंगल्स इक्वल होंगे तो उनकी अपोजिट साइड्स भी कैसी होंगी, इक्वल होंगी, इसलिए कह देंगे हम यहां पर, सो ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल,
ठीक है, अब करते हैं इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। एबीसी इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, एबीसी आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB बराबर AC, AB बराबर AC दिया है। ड्रॉ करना है AP परपेंडिकुलर BC पर, यानी AP परपेंडिकुलर है BC पर, परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, इधर भी 90 और यहाँ भी 90। ठीक है, प्रूव करना है हमें कि शो करना है कि एंगल B इक्वल एंगल C, यानी एंगल B और एंगल C दोनों बराबर है। ठीक है, तो हम लेते हैं इन ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC। ठीक है, तो देखिए AB इक्वल दिया है आपको AC गिवन है। ठीक है, और AP क्या है, दोनों में कॉमन है, और आपको एंगल APB, एंगल APB इक्वल एंगल APC बोथ 90। ठीक है, बोथ 90 आपको तो प्रूव करना है, तो साइड आ गई, एंगल आ गए, एक साइड और ले लेते हैं हम। अब AP दोनों में कॉमन है तो AP इक्वल AP, ये कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से हमें राइट एंगल मिला, यहाँ से हमें हाइपोटेनस मिली, ये साइड मिली, तो ट्रायंगल ABP कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल APC बाय RHS रूल से। तो यहाँ से क्या देंगे, एंगल B इक्वल एंगल C बाय CPCT। यही क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे हुआ कंप्लीट। इसी के साथ चैप्टर 7 भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर भी करो। चैप्टर 7 कंप्लीट हुआ आपका। थैंक यू फॉर वॉचिंग।